Hi, this is Mr. S. Prasad from Secret of Investment चैनल। दोस्तों, आपके सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज तक हमें जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। मैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स पर चर्चा करते हुए उसी क्रम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर अभी चर्चा के लिए आज मैंने वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक्स है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, स्वर्ण बॉन्ड। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, स्वर्ण इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। सदियों से, आज से नहीं, ज़माने से इस पीली धातु के प्रति जो आकर्षण रहा है, ये इसको कमजोरी ही कह सकते हैं। हमारे रामायण युग से लेकर के और भी पीछे चले जाएं और आज तक यह हमारे साथ लगा हुआ है। और हो भी क्यों ना, गोल्ड दुनिया के सबसे महंगी धातुओं में है और इजीली सेलेबल है। आपके किसी भी मुसीबत के समय यह बहुत बड़ा सपोर्टिव सब्सटेंस है, बहुत बड़ा सपोर्टिव मटेरियल है। दैट्स वाई गोल्ड के प्रति आकर्षण हमारा आज तक नहीं है। हमारे इसी कमजोरी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको परचेज के लिए बॉन्ड के रूप में हमारे सामने लोगों के बीच में उपस्थित किया। दैट इज़ कॉल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। इस गोल्ड बॉन्ड की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज़ नॉट इन फिजिकल फॉर्म, इट इज़ इन डिजिटल फॉर्म। इसकी सेफ्टी की कोई चिंता नहीं, इसकी सेफ्टी पर लगने वाले खर्च की कोई चिंता नहीं। सामान्यतया गोल्ड जिसके पास ज़्यादा है, सेफ्टी एक प्रॉब्लम है, निश्चित रूप से उसको रखने के लिए भी खर्च की एक समस्या है। बट यहाँ पर आप चाहे जितना पैसा खर्च कर दें गोल्ड बॉन्ड में, इट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सो देयर नो नीड टू एक्सपेंस एनी ऑन इट्स सेफ्टी। गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मैं इसके इतिहास पर जाऊँ, 2015 से ये बॉन्ड इफेक्टिव हुआ। नवंबर 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोल्ड बॉन्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड नाम से एक बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया और तब से ऑलमोस्ट प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में डिफरेंट बिट्स बाय बिट्स इसको कंटिन्यू कर रही है। और इस 2021 का इस सीरीज़ में मई से स्टार्ट हुआ फर्स्ट सीरीज, आज 30 अगस्त 2 से 3 सितंबर तक 6th सीरीज आ चुका है। इस बॉन्ड की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये डिजिटल फॉर्म में है एंड आफ्टर परचेजिंग यू आर गिवन ए सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग ऑफ दैट अमाउंट ऑफ गोल्ड। मैं बताऊं, इस बॉन्ड को परचेज कोई भी व्यक्ति कर सकता है। एनीबडी कैन परचेज दिस बॉन्ड इंडिविजुअली, जॉइंटली, ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, सभी इसको परचेज कर सकते हैं। मैं आऊँगा इसके डिटेल्स पर। इस बॉन्ड में परचेजिंग की राशि जो है मिनिमम, ये ग्राम में निर्धारित है, मिनिमम 1 ग्राम टू 20 kg तक है। इंडिविजुअली इट इज़ फ्रॉम 1 ग्राम टू 4000 ग्राम। 1 ग्राम से 4 किलो तक कोई व्यक्ति परचेज कर सकता है। या जॉइंटली, दिस अकाउंट कैन बी ओपन इन जॉइंट नेम एंड अप टू 4 kg। इंस्टीट्यूशन के केस में इट कैन बी परचेज अप टू 20 kg। इस परचेजिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है, दिस बॉन्ड इज परचेज इन लमसम अमाउंट फ्रॉम 1 ग्राम टू 20 kg फॉर एनी इंस्टीट्यूशन एंड इन इंडिविजुअल केस इन ज्वाइंट अकाउंट इट इज़ अप टू 4 kg। हमारे परचेजिंग के समय, when you are purchasing the bond, this type of bond, it is provided to you
in lieu of your purchasing in the form of grams you have purchased at the rate of market, prevailing rate of market. गोल्ड का उस समय मार्केट रेट क्या है, उसके हिसाब से आपकी लगाई गई राशि को उतने ग्राम आपको इलेक्ट्रॉनिकली आपको गोल्ड अलॉट कर दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. चूँकि ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है, इसलिए एक सर्टिफिकेट आपको इश्यू की जाती है दैट यू हैव बीन अलॉटेड दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ गोल्ड. उसकी राशि डिटेल्स में रहती है. तो ये है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. इसकी पीरियड 8 ईयर्स का रहता है. इस बॉन्ड का पीरियड 8 ईयर्स का है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेगुलरली पेड टू द इन्वेस्टर इन एवरी 6 मंथ. हर 6 महीने पर इंटरेस्ट की राशि उसके खाता में क्रेडिट कर दी जाती है. एंड एट द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर ऑफ द बॉन्ड दैट इज 8 ईयर्स, द परचेजिंग प्राइस विल बी पेड टू परचेजर, बट at that time the value of the price of gold, because he has allotted grams of gold, weight of gold he has been allotted, तो उस समय उसके allotted गोल्ड की कीमत आफ्टर 8 years completion क्या होती, that will be paid to him. nothing इसके बदले कि उसको उसने जो परचेज किया. मैं एग्जाम्पल से इसको क्लियर करूं. से फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति इनिशियली 5000 का गोल्ड परचेज किया, जो भी ग्राम में उसको मिला, 1 ग्राम मिला या जो भी मिला. आफ्टर 8 ईयर्स इट मे बी कि वो 10,000 हो गया, मे बी कि 4,500 हो गया. दैट अमाउंट विल बी पेड टू हिम. इन मैक्सिमम केसेस इट इज़ दी मैक्सिमम केसेज में एप्रिसिएशन होता है. डिप्रिसिएशन 8 ईयर्स में अभी तक नहीं देखा गया है और ना होता है. सो इसके फीचर की मैं चर्चा करूं तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो इट इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड इन डिजिटल फॉर्म. नंबर 2, दिस इज a safest investment and there is a regular mode of income on every 6 months. Third, इस बॉन्ड में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 years कैपिटल एप्रिसिएशन पर लगने वाले टैक्स में कंप्लीट छूट होती है. प्री मैच्योर क्लोजर के केस में इवन आफ्टर 5 years यू कैन गेट रिडम्पशन आफ्टर 5th, 6th, 7th, 8th ईयर. उस केसेज में होने वाले कैपिटल गेन पर कोई टैक्सेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है. इसमें रिडीम है, इसकी सुविधा है कैपिटल एप्रिसिएशन. बट व्हेन यू आर गेटिंग प्री मैच्योर पेमेंट बिफोर 5 years, वैसे केसेस में टैक्सेशन की बातें आती है कि अगर 5 years के बाद आपने किया तो कैपिटल गेन टैक्स में छूट है. 3 years के पहले अगर आपने किया है, 5 years के पहले अगर आपने किया है 3 years के पहले, तो 3 years पहले सेल में अगर आपका कैपिटल गेन होता है, दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन and it has been taxed as per your tax slab. The income has been added to your annual income, the purchaser's annual income, and that will be taxed as per the purchaser's income tax slab. And if it is after 5 years, that will be counted as long term capital gain tax. And if there is any
capital gain, it will be taxed as a capital gain, long-term capital gain at the rate of 20% with indexation. बेनिफिट ऑफ टैक्स की बात करूं, इनकम टैक्स की बात करूं, तो इस बॉन्ड में टैक्सेशन की कोई सुविधा नहीं है। आपके लगाई गई राशि सेक्शन 80C के दायरे में नहीं है, उसमें उसकी छूट उपलब्ध नहीं है। इसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है। और जहाँ तक सेलिंग में जो कैपिटल गेन होता है, जिसको मैंने बताया अभी कि कैपिटल गेन की राशि किस प्रकार टैक्सेबल है, 5 इयर्स के बाद सेल करने पर कोई टैक्स कैपिटल गेन की राशि नहीं लगती है। अगर फुल टेन्योर तक रखते हैं तो उसमें कोई कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगता है। 5 इयर्स के पहले सेल करने पर टैक्सेशन मैंने 2 प्रकार का बताया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो मैंने बताया कैपिटल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। मैंने बताया गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया डिजिटल फॉर्म में गोल्ड का सेलिंग इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। आप 50 लाख का, 20 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का आप ये बॉन्ड परचेज करते हैं, दैट विल बी इशूड ए सर्टिफिकेट टू यू दैट यू परचेज sovereign gold bond for rupees XYZ and you have been allotted gold at the prevailing rate of market of gold, subject to आपकी लिमिट क्या है। अगर ज्वाइंट लेते हैं तो 4 kg तक, अगर कोई इंस्टीट्यूशन लेता है तो 20 kg तक का उसमें, और इंडिविजुअल लेते हैं 4 kg से नीचे आपको उपलब्ध। दूसरा, इसमें 8 इयर्स का टेन्योर है, इसमें 2.5% का इंटरेस्ट है, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग नहीं होता है। दिस इज सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ कंपाउंडिंग। एवरी हाफ ईयर पर इंटरेस्ट की राशि आपके खाता में चली जाती है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हूँ जी सुन? बैंक, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक्सचेंज BSE और NSE स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ से मिलता है। गवर्नमेंट इसको प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में इशू 2015 के बाद से करते जा रही है। जैसा कि मैंने अभी बताया, 6th इशू चल रहा था अभी। तो दिस इज ए सेफेस्ट मोड टू इन्वेस्ट इन गोल्ड इन डिजिटल फॉर्म, वेयर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सेफेस्ट मोड है। इसको रखने की कोई खर्च नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, और आपका सेफेस्ट मोड में गोल्ड में लगाया गया पैसा बॉन्ड के रूप में 8 इयर्स कंप्लीट होने पर आपको मिल जाएगा, और प्रीमेच्योर भी इसको मिलने की प्रोविज़न है। मैच्योरिटी पर जब इसको आपको मैच्योरिटी मिलती है तो लगाई गई राशि ने, से फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया गोल्ड बॉन्ड में, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 years द इन्वेस्टेड अमाउंट दैट इज परचेज अमाउंट इज रिटर्न टू यू। उस समय आपको 5 लाख रुपये में कितने गोल्ड अलॉट हुए थे, उस गोल्ड की मार्केट प्राइस उस समय क्या है वो आपको वापस होता है। इंटरेस्ट की राशि आपके लगाए गए पैसे पर, न कि उसके एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन पर होता है। कि लगाए गए मूल राशि पर 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट है, जो कि हाफ ईयरली आपको पेड होता है। तो दिस इज ए, आपको मैंने बता दिया कि इसमें इंटरेस्ट जो है, अब मैं समझता हूँ लोन की फैसिलिटी, इस बॉन्ड को किसी भी बॉन्ड में कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखकर आप लोन ले सकते हैं। नॉमिनेशन की फैसिलिटी है,
प्री मैच्योर की फैसिलिटी है, इंटरेस्ट रेट 2.5% है, मैच्योरिटी का टेन्योर 8 ईयर्स का है। इस प्रकार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB, दिस इज द सेफेस्ट मोड टू इन्वेस्ट इन गोल्ड इन डिजिटल फॉर्म। ये गवर्नमेंट का एक इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है जिसकी को जानकारी रखनी चाहिए। जिस किसी व्यक्ति को अगर इसके लिए उपयुक्त फंड हो, इंटरेस्ट लगता है, दे कैन परचेज इट फ्रॉम एनी बैंक। अदरवाइज ये हमेशा उपलब्ध नहीं है, ड्यूरिंग सब्सक्रिप्शन पीरियड में ही बॉन्ड मिलता है, परंतु इसको आप एनी टाइम सेकेंडरी मार्केट से भी ले सकते हैं। जो ऑलरेडी इशूड हो चुका है बॉन्ड का सीरीज, उसको सेकेंडरी मार्केट से लिया जा सकता है। नॉमिनेशन की सुविधा ऑलरेडी है। इन केस ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड अगर ऐसी कोई अप्रिय बात हो जाती है, दैट अमाउंट विल बी पेड टू योर नॉमिनी। सो मोस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों, मैंने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, स्वर्ण बॉन्ड पर, जो कि गवर्नमेंट की एक योजना है, मैंने आपको जानकारी दी। और इस वीडियो का उद्देश्य भी यही है कि मैं डिफरेंट डाइवर्सिफाइड सेक्टर के टॉपिक्स पर आपको जानकारी देता रहूं। पता नहीं कौन सी जानकारी किसके हक में काम कर जाए। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर अगर आपको कोई क्वेरी बनती है, यस, यू कैन राइट इन माय कमेंट्स। आपने इसको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नमस्कार।